अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नुमान रब्बानी। लाहौर स्मार्ट सिटी के प्लेटफॉर्म से आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ उमर भी मौजूद हैं जो लाहौर स्मार्ट सिटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमने लाहौर स्मार्ट सिटी की कुछ डीप इनसाइड जाके चीज़ों को डिस्कस करना है, जैसे कि लाहौर स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट हो गई और लाहौर स्मार्ट सिटी की आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो उमर, थोड़ा सा हमें बताएं लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक्त क्या तेज़ी है, क्या चल रहा है, मार्केट किस तरफ को जा रही है। देखें, लाहौर स्मार्ट सिटी में इस वक्त हम 10 जुलाई को फर्स्ट बैलेट करने लगे हैं, जो कि ओवरसीज 1 और एग्जेक्टिव 1 में मुश्तमिल है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 9,000 प्लॉट्स हैं जो कि जिनको हम बैलेट कर रहे हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ प्लॉट्स। एग्जैक्टली। और इसकी बैलेट से पहले ही इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है, जिसमें इस वक्त मशीनरी जो है वो बी ब्लॉक में और ए ब्लॉक में लगी हुई है, और कुछ जो बी ब्लॉक की लेन्स हैं और ए ब्लॉक की लेन्स हैं वो कंप्लीट भी कर दी गई हैं। इसी तरह बी ब्लॉक में वाटर टैंक और ए ब्लॉक में वाटर टैंक भी कंप्लीट होने लगा है। वेरी गुड। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे ही बैलेट होता है और इसके बाद जो है ना रेट्स मजीद इंक्रीज करेंगे, और ये बेहतर टाइम है अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। हमारे इन्वेस्टर्स के लिए आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि देखिए लाहौर स्मार्ट सिटी आपको जिस तरह का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करने जा रही है, मेरा नहीं ख्याल कि और किसी सोसाइटी के अंदर उस लेवल की डेवलपमेंट्स और उस लेवल की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। अच्छा उमर, ये बताएं कि इनकी जो एक्सेस है उस हवाले से इस वक्त रिंग रोड की जो एक्सेस की बात की जा रही थी, उसके सुनने में आ रहा है कि अंडरपास भी इनका जो है उसका काम भी बड़ी स्पीड से चल रहा है। उसके बारे में बताएं जरा व्यूअर्स को। देखिए, हमारा 4 एंट्रेंसेस हैं लाहौर स्मार्ट सिटी की। एक है जीटी रोड से एंट्रेंस है, एक है लाहौर रिंग रोड बाईपास से है, एक सियालकोट मोटरवे से एंट्रेंस है, और एक बैक साइड पे जीटी रोड से कनेक्ट करती है रोड, और वहां से इसके एंट्रेंसेस हैं। 4 इसके मेजर गेट्स होंगे लाहौर स्मार्ट सिटी के एंट्रेंस के। जबकि बात की जाए पहली एंट्रेंसेस की, जो कि जीटी रोड से है, डाइवर्जन का काम कंप्लीट हो गया है वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। और अब आपको नजर आएगा कि अंडरपास का भी काम होना स्टार्ट हो जाएगा। अंडरपास का काम स्टार्ट होने से एक बड़ा काम था डाइवर्जन ट्रेन की, जो लाहौर टू इस्लामाबाद ट्रेन रेलवे ट्रैक है, हम उसको रोक नहीं सकते थे अंडरपास बनाने के लिए ना। तो उसके लिए वाहिद हल था कि उसकी डाइवर्जन की जाए ट्रेन को बाईपास करने के लिए, ताकि ट्रेन की पटरी के नीचे वो डिस्टर्ब ना हो। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और आप एज सुन एज पॉसिबल देखेंगे कि अंडरपास का भी काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही अंडरपास का काम शुरू होता है तो आपको हबीब रफीक का तो आइडिया है ही कि वो अंदर इतनी तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये छोटा सा एक अंडरपास उनके लिए कोई बड़ी मुश्किल बात हर्डल नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने आपके पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, इवन जो गवर्नमेंट से टेंडर्स पास होते थे वो भी इन्हीं को मिलते थे। और इन्होंने बहुत बड़ा एरिया आपका पाकिस्तान का डेवलप किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनके लिए ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और ना ही इस चीज़ को ये बहस का जरिया बनाया जाए कि जी इनकी वजह से इसकी मार्केट डाउन हो रही है, कुछ ऐसा नहीं है। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो रह चुका है। अच्छा ये उम्र इसके अंदर अच्छा, इसके अंदर मैं बात करूंगा एक कि देखें, हबीब रफीक जो है ना, इसने जो इस वक्त टाइकून पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे कि डीएचए है और बैरियाटोन है, इनको बताया है कि डेवलपमेंट कैसे की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने इसी के टेंडर लिए हैं कि आपने इस तरह डेवलपमेंट करनी है, और बैरियाटोन ने भी इन्हीं से डेवलपमेंट सीखी है। बैरियाटोन के स्टार्टिंग के जितने भी ब्लॉक्स थे वो हबीब रफीक ने डेवलप किए हैं। और 63 ईयर्स पुरानी कंपनी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी मौजूद नहीं है। वाहिद कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो आपको ऑन ग्राउंड डिलीवर करके दे रही है, जिसमें से डीएचए मुल्तान इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब डीएचए मुल्तान भी एक पहले की बात होगी, हम इन्हीं की बात करते हैं। सबसे पहले इनकी बात कर ली जाती है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जो कि इन्होंने 1 लाख एकड़ जगह को डेवलप कर दिया है पिछले 3 सालों में। अभी वहां पे कई 100 विलास बने हुए हैं, कई हजार प्लॉट्स ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली हमने एक नई डील वहां पे लॉन्च की है, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी की हिस्ट्री में पहली डील है, जो कि उन्होंने ऑन ग्राउंड पोजेशन प्लॉट दिए हैं, जो कि 2.25 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सेम रेट के ऊपर 5 to 7% इंक्रीज रेट के साथ कर रही है, जो कि 100% कैश के ऊपर आप वहां पे प्लॉट लेते हैं, वही प्लॉट आपको 2.25 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो ये सब बिग अचीवमेंट एग्जैक्टली कि उनके लिए इससे बड़ा क्या हो कि 1 लाख एकड़ जगह जिसको आप पूरा
देखने के लिए, फिरने के लिए आपको 1 दिन से ज्यादा 2 दिन रिक्वायर्ड है उसको विजिट करने के लिए, कि आप उधर गाड़ी अपनी चलाएं, विजिट करें। पाकिस्तान का बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स बना रहे हैं, 18 होल्स बनाने नहीं जा रहे, ऑलमोस्ट कंप्लीट 60% 70% कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो वहाँ पे कई हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, कई यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, 4 यूनिवर्सिटीज के साथ MOU साइन हो चुके हुए हैं, जो कि टर्की के साथ भी हॉस्पिटल की बात बिल्कुल ऐसी ही है, यूके के हॉस्पिटल्स भी वहाँ पे आ रहे हैं। तो ये एक अपना ही लैंडमार्क अचीव कर रहे हैं। सिलिकॉन वैली का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वहाँ पे ला मेर का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, ये इन्हीं की वजह से आए हैं। और इन्हीं की वजह से अब हर बंदा, दूसरा बंदा स्मार्ट सिटी का नाम यूज कर रहा है, जबकि ये इस कॉन्सेप्ट को लेके आने वाले यही सबसे बेसिक चीज है। स्मार्ट सिटी जो लोग यूज कर रहे हैं, वो नाम यूज करने से वो फीचर्स उसके अंदर नहीं आ जाएंगे जो बेसिक स्मार्ट सिटी दे रही है आपको। सिर्फ नाम की स्मार्ट सिटी नहीं है, ये काम की स्मार्ट सिटी है। तो इसको अगर आपने इन चीजों को समझना है तो आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज को समझना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगी स्मार्ट सिटी का एक्चुअल में विजन है क्या और वो किस तरह का आपको लाइफस्टाइल देना चाह रही है। देखिए, DHA ने तो 25 लाख रुपया 5 मरले की डेवलपमेंट के चार्जेस लगा दिए, हम तो 26.5 में आपको लैंड कॉस्ट दे रहे हैं और आप ऑन ग्राउंड प्लॉट आप ले सकते हैं वहाँ। अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं अवाम की जबान बन के आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ कि अवाम के कंसर्न्स हैं। अवाम ये कहती है जी हमारी खून पसीने की कमाई है और ये सोसाइटी वाले हमसे फ्रॉड करके ले जाते हैं, हमसे ऑन भी भरवाते हैं बाद में। और एक और कंसर्न ये होता है कि जी जब हम से चीज लेने के लिए जाते हैं तो मार्केट बहुत ऊपर होती है और जब हम बेचने के लिए जाते हैं तो मार्केट जो है वो डाउन हो जाती है। तो इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? और ये भी चीज बताइएगा कि जो ऑन से लोग भागते हैं इतना ज्यादा, तो यहाँ पे ऑन दे के उनको इवेंचुअली इन फ्यूचर क्या फायदा मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि देखें, वो इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर लेट हुए हैं। अगर वो टाइम पे प्रोजेक्ट के अंदर एंटर हो जाते, 2 साल पहले जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था तब कनाल की फाइल थी 55 लाख रुपए की, तब वो बेस वैल्यू के ऊपर वो 55 लाख रुपए की फाइल अपने नाम पे करवाते और आज उस फाइल के ऊपर तकरीबन कोई 20 लाख रुपए का ओन है, प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट एंजॉय कर सकते थे। अब उस 20 लाख रुपए को छोड़ें, जिसने पहले दिन 55 लाख रुपए की फाइल ली है और उसको 100% पेमेंट दे दी है, सोसाइटी ने तो उनको प्लॉट दे दिए हैं, ऑन ग्राउंड प्लॉट दे दिए। और ऑन ग्राउंड प्लॉट आज की डेट के अंदर जब हम ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, मई की 18 है, तो आज की डेट के अंदर वहां पे प्लॉट जो है वो 1.30 करोड़ में ट्रेड हो गया। बिल्कुल सही। तो जिन्होंने पहले आए, जिन्होंने ट्रस्ट किया इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जिन्होंने हबीब रफीक के बारे में सुना, ट्रस्ट किया, कंटेन किया अपनी इन्वेस्टमेंट से, तो उनका तो राइट बनता है ना प्रॉफिट का। सोसाइटी तो नहीं है आपसे प्रॉफिट ले रही। मतलब आप ये कह रहे हैं टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती हैं। टाइमिंग्स बहुत मैटर करती हैं रियल एस्टेट के अंदर। आप अगर आज से 5 साल पहले DHA में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आज से 5 साल पहले करोड़ रुपए का कनाल मिलता था, आज वही कनाल जो है 3 करोड़ रुपए का, 3.5 करोड़ रुपए का है। तो टाइमिंग बहुत मैटर करती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज भी हमने जो कि बाकी फायदे हैं, आज भी आप अपनी फाइल को नंबर लगवाएं, सेकंड बैलेट में शुमिलियत अख्तियार करें और आपको उसमें भी फायदा होगा, इवेंचुअली उसके अंदर भी फायदा होगा। बेसिक आपका पॉइंट ये है कि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। और दूसरी चीज है होल्डिंग पावर। जो होल्डिंग पावर, जो बंदा होल्ड करता है उसका राइट है प्रॉफिट को एंजॉय करना, जो बंदा टाइमली एंटर होता है उसका राइट है प्रॉफिट को एंजॉय करना। अगर हम इंक्लूड करें तो ये एक चीजें हैं जिसको आवाम को मद्देनजर रखना चाहिए। अच्छा, ये चीज बताएं कि ओवरसीज जो हमारा पाकिस्तानी ओवरसीज है वो हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है हमारी इकोनॉमी को सस्टेन करने में और हमारे मुल्क के फायदे के अंदर उनका बहुत बड़ा एक रोल प्ले होता है। तो इस वक्त उनके लिए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना कैसा है? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त तो पाकिस्तान इज जस्ट लाइक अ हेवन। एग्जैक्टली। वजह ये है कि इस वक्त डॉलर का रेट 300 हो गया, पाउंड का रेट 360 हो गया, उनका पैसे ही डबल हो गया। अगर जहां पे वो 1 साल पहले जिस रेट पे प्रोडक्ट लेते थे, अगर 1 साल पहले वो करोड़ रुपए का प्लॉट लेते थे तो उनका डॉलर जो बनता था वो आज के आधे डॉलर में ले सकते हैं उतनी प्रॉपर्टी उसी कीमत पर। तो मेरे ख्याल से ये तो उनके लिए बेस्ट टाइम है अपनी डिवैल्यूएशन मनी का फायदा उठाने का, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके। तो इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है? तो लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करें इस हवाले से। बिल्कुल सही है। एक तो उनके पास ये फायदा है कि उनकी डॉलर डेप्रिसिएशन की वजह से फायदा भी हो रहा है और दूसरा इनडायरेक्टली वो अपने मुल्क का भी फायदा उसकी इकोनॉमी के अंदर भी रोल प्ले करेंगे। तो ये बताएं कि लाहौर स्मार्ट सिटी ही क्यों? लाहौर स्मार्ट सिटी ठीक है, उनके सारे फीचर्स हैं, लेकिन हमारे पास और भी बहुत अच्छी ऑप्शंस हैं, जिस तरह DHA है, बहरिया टाउन है, लेक सिटी है। तो उसके अंदर हम क्लाइंट को क्यों नहीं मोटिवेट करें और लाहौर स्मार्ट सिटी पे क्यों ज्यादा करें? इसका क्या रीजन है?
देखिए रियल स्टेट के अंदर आपको ना टाइमिंग्स बहुत मैटर करती बिल्कुल हैं कि सही। अगर आपने खाली प्रॉफिट के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए टाइमिंग बहुत मैटर करती हैं। डीएचए का जो प्रोजेक्ट है, डीएचए का प्रोजेक्ट मैच्योर हो चुका हुआ है, वो अपनी No doubt। मैच्योरिटी के ऊपर है। डीएचए में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए था कि जब वो 1 करोड़ रुपए का था। आज डीएचए का प्लॉट 4 करोड़ रुपए का हो गया। अगर आप 4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आरओआई जो है उसके ऊपर इतना ज्यादा नहीं मिल सकता No doubt। जो कि आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में मिल सकता है। एक टाइम था जब 2020 में लेक सिटी में प्लॉट आपको मिल जाता था 1.5 करोड़ रुपए का, 160 का। आज वहां पे भी 3.5 करोड़ रुपए का प्लॉट हो चुका हुआ है। नो डाउट लोकेशन अच्छी है, उसकी फीचर्स भी अच्छी हैं, गोल्फ कोर्स भी है वहां पे, लेक व्यू भी है, एक अच्छा स्टैंडर्ड भी, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड भी है, कमर्शियल मार्केट्स भी हैं। लेकिन आज के डे के अंदर अगर आप वहां पे 3.5 करोड़ रुपए का प्लॉट लेते हैं तो आपको अगले 2 साल में उसके ऊपर जो रिटर्न मिलेगा वो मैक्सिमम 50 लाख रुपीस का मिल जाएगा। बिल्कुल सही। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर आज आप 1 करोड़ रुपया लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करते हैं और आज से 2 साल बाद देखते हैं तो वही चीज आपको 2.25 करोड़ रुपए की हुई होगी। आपको 150% प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तो ये एक टाइमिंग के ऊपर मैटर करती है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। हाँ, टाइमिंग बहुत मैटर करती है रियल एस्टेट के अंदर। और जो फीचर लाहौर स्मार्ट सिटी इस वक्त दे रहा है नए स्टेटस के ऊपर, न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ न्यू रियल एस्टेट में चीजें प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, वो उन प्रोजेक्ट्स में इस वक्त नहीं अवेलेबल। तो उसका भी एक आपको गेन मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि लेक सिटी के अंदर कोई अपना हॉस्पिटल नहीं है अवेलेबल, लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी में आप देखेंगे आने वाले वक्त में 2-3 मंथ्स में हम 250 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे डेवलप करने लगे और बेसिक सारी नेसेसिटीज को वो मद्देनजर रख रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने लगे हैं। इसके अलावा बेसिक नेसेसिटी को तो छोड़े, अब बात बहुत आगे निकल गई है। हम यहाँ पे सिलिकॉन वैली का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं जिसका ऑलमोस्ट 40 एकड़ जगह है उसकी, जो कि अलग से है। फिर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो कि अलग से एक फीचर है। उसके अलावा ग्लोबल विलेज है, वो एक अलग से उसका फीचर्स हैं। वो भी बहुत बड़ी एक लैंड अवेलेबल है। उसके अलावा किसी सोसाइटी में नहीं मिलती। कोई सोसाइटी अपनी लैंड को इस तरह वेस्ट नहीं करती, जो कि मेंबर्स के लिए और कम्युनिटी के लिए और लाहौर शहर के लिए एक मोनुमेंट की एक सूरत तैयार करेगा। गेट प्रीसेंट यहाँ पे है। लाहौर में 8 दरवाजे थे, उन 8 दरवाजों का एज अ टिपिकल वे में उसको वहां पे अप्लाई किया जाएगा और वहां पे उसका डुप्लीकेट आप समझ लें बनाया जाएगा। लाहौर की सबसे बड़ी मस्जिद वहां पे डेवलप होने लगी है, जिसकी वहां पे ऑन ग्राउंड लैंड अवेलेबल है, जिसके ऊपर आने वाले इसी 2023 में उसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होने लग जाएगा। तो ये सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, इसमें ये बताएं कि जिस तरह से हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, डॉलर इतना जो है वो प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, तो हर जगह पे आपकी प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट हो चुकी हुई हैं और कमोडिटीज, गाड़ियाँ, कोई भी चीज़ आप देख लें इस वक्त आउट ऑफ रीच हो चुकी है। तो क्या प्रॉपर्टी के अंदर भी चीज़ें बहुत ऊपर निकल गई हैं या अभी भी कोई बंदा अगर लेना चाहता है तो उसके लिए क्वेश्चन है इसके अंदर? देखिए, प्रॉपर्टी जो है ना पिछले 2 साल से अभी स्टैटिक है, और स्टैटिक होने की वजह एक तो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन है, बिल्कुल सही, और दूसरा आपका डॉलर की बहुत हाई प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। बिल्कुल सही। तो अब जो डॉलर जिस प्राइस पे चला गया है, इसके अंदर वो जैक नहीं ऊपर जाने का जो पहले ऑलरेडी जितना ऊपर चला गया हुआ है। तो अब जो आपका ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम है, गोल्डन टाइम है यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का। और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए भी ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इन हालात के अंदर इन्वेस्ट करें और विद इन मंथ्स जो है ना वो चीज़ों को इवॉल्व होते हुए देखेंगे, बेहतर होते हुए देखेंगे। ये जो हर चीज़ की प्राइस डबल हो गई है, लेकिन प्रॉपर्टी की प्राइस इस वक्त डबल नहीं हुई। और ये टाइम है, अगर आज आप इस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और इस ट्रेन को आप कैच कर लेते हैं तो ये नेक्स्ट इसका जो स्टेशन है वो आपको मोर देन प्रॉफिट, स्काई रॉकेटिंग प्रॉफिट के ऊपर आपको लेके जाएगा। मतलब ये टाइमिंग, बेस्ट टाइमिंग है बाइंग टाइम का, और लोएस्ट प्राइसेस पे चीजें अवेलेबल हैं। और हमारी तो लाहौर स्मार्ट सिटी में भी जब बेहतर हालात थे तब चीज़ों के रेट बहुत बेहतर थे। जैसे कि अगर आप कमर्शियल का मेरे से बात करें तो कमर्शियल हमने 8 मरला कमर्शियल 1 करोड़ पे तक ओन सेल आउट किया हुआ है।
आज वही कमर्शियल आपको 50 लाख के प्लस माइनस के रेट पे प्रॉफिट में मिल रहा है। और आज अगर आज आप वो गेन कर लेते हैं, उस रेट पे चीज को ट्रांसफर करवा लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, तो वही एक तो बेंचमार्क हमारे पास है, उससे उस रेट पे तो जाना ही जाना है, उससे अबव जाएगा। बिल्कुल। तो हर चीज इसी तरह अबव जाएगी। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी, ये आज हमारा एक कन्वर्सेशन थी जो हम एक छोटी सी वीडियो के अंदर चीज़ों को कंक्लूड कर सकते थे, स्पेसिफिकली लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से। इसके अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।